हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसमें आपकी देखो न्यूटन्स की 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन में आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सबसे पहले आपका है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है? द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट में आपको दिया है एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये यहाँ पर को आपको दिखा है, देखो यहाँ पर मैंने पुटअप कर रखा है। देखो सबसे पहले आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सेकंड में आप लगोगे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो क्या बन गया फॉर्मूला आपका a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। आप इसका क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a इंटू टी, तो क्या हो गया आपका ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या बन गया आपका? v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन और t इक्वल टू टाइम टेकन। ये तो हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होगा आपका? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आप क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, जब आपने देखो फर्स्ट इक्वेशन करी थी, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था आपका? एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन था। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। नेक्स्ट में क्या आएगा आपका? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2। फिर क्या बन जाएगा आपका? फॉर्मूला पुटअप करो यहाँ पर को, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो क्या बन गया आपका? s इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे? s से डिनोट करते हैं। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ आपका u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टी इंटू टाइम, s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो क्या बन गया आपका? u प्लस वी। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो s इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन 2। ठीक है, u प्लस यू आपका क्या हुआ? 2u। अब यहाँ पर हम 2u, s इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। तो s इक्वल टू क्या बन गया आपका? 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपका है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब क्या बन जाएगा आपका? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पर आप कौन सी इक्वेशन पुटअप करोगे? न्यूटन की सेकंड इक्वेशन को पुटअप करोगे। और दूसरी बारी में आप क्या पुटअप करोगे? न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर आप क्या करोगे? ए टी इक्वल टू क्या होगा आपका? v माइनस यू। आप यहाँ से क्या निकाल दोगे? t निकाल दोगे। तो t इक्वल टू क्या बन गया आपका? v माइनस यू अपॉन a। ये होगी आपकी इक्वेशन 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। आप क्या करोगे? ये जो इक्वेशन 3 है, ये जो इक्वेशन क्या आपका 3 है, जो आपका यहाँ पर दिया है t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a, इसको आप कहाँ पर पुटअप करोगे? इक्वेशन 1 में। जैसे आप इसको इक्वेशन 1 में पुटअप करोगे तो ये जो t की वैल्यू है यहाँ पर आके पुटअप हो जाएगी। तो क्या होगा आपका? s इक्वल टू u ब्रैकेट स्टार्ट करोगे v माइनस यू अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2 a v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। अब v माइनस यू का देखो, v माइनस यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या यहाँ पर रखोगे आप? v माइनस यू का होल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा आपका? v माइनस यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv। अब आप इसको यहाँ पर को पुटअप कर दो, s इक्वल टू uv माइनस यू का स्क्वायर अपॉन a प्लस a v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। a से देखो, a से a को आप क्या करोगे? कैंसिल कर दोगे। s इक्वल टू uv माइनस यू का स्क्वायर अपॉन a प्लस v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a।
अब क्या करोगे, इनका आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने पर क्या होगा आपका 2a और a का एलसीएम क्या हो गया आपका 2a। अब क्या बन जाएगा आपका a इक्वल टू 2uv माइनस 2u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv। 2uv से 2uv कट गया, u का स्क्वायर से एक u का स्क्वायर कट गया, तो क्या प्रूफ हो गया आपका 2as इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। तो आपका क्या प्रूफ हो गया, v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। तो v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सीलरेशन और s इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। तो ऐसे करके आप अपने तीनों न्यूटन्स के जो इक्वेशंस है उनको क्या करोगे, प्रूव करोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकंड इक्वेशन क्या होगी आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या होगी आपकी v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। थैंक यू। मैं थैंक यू बोल रहा था, यहाँ पर आ गया। हाँ।